हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB एग्ज़ाम में पूछे गए MCQ जो कि 2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, GK GS के जो है सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक, मीन्स 2022 में जो भी एग्ज़ाम हुए थे, TCT के हुए, PCT के हुए, वो सब देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम 2023 और 23 में जो भी पूछे गए थे क्वेश्चन वो हम कवर कर चुके हैं, और फरवरी 2024 में पूछे गए थे जो, वो भी जो है उसकी वीडियो भी जो है आ चुकी है। तो जिसने नहीं देखा है उनको ज़रूर देखें। तो चलिए अब जो हम देखेंगे इसमें 2022 के, फिर हम 2021 के करेंगे। ठीक है, तो 2022 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। तो ये क्वेश्चन जो था 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। तो उस वक्त 2021 तक का पूछा गया था कि 2021 तक में जो है कौन भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। तो वो है नरेंद्र बत्रा थे। ठीक है, लेकिन फिर 2023 के पेपर में जो है क्वेश्चन पूछा गया कि अब जो है भारतीय ओलंपिक संघ का जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो वो हो जाएंगे PT उषा। अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो भी कौन है, PT उषा ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है लगातार पूछा जा रहा है। ये 2022 के एग्जाम था उसमें भी पूछा गया, और 23 के एग्जाम में भी आया ये, और आगे 24 के एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो PT उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं अभी प्रेजेंट में। ठीक, तो याद रखना है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत के लिए एक शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा त्रिपिटक के लिए? तो ये त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो बौद्ध जो है यहाँ पे इस बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, और त्रिपिटक में जो है 3 वो आते हैं, मतलब 3 धर्म ग्रंथ है इसमें। कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एक है सूत्र पिटक, एक विनय पिटक है, विनय पिटक, और एक अभिधम पिटक है, अभिधर्म पिटक। तो ये 3 पिटक है त्रिपिटक सिद्धांत, ये क्या हो जाएंगे, बौद्ध ग्रंथ है ये। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, आयोडीन से कीटाणु रहित पानी की सिफारिश हेतु नहीं की जाती। ओके, आयोडीन से कीटाणु रहित पानी की सिफारिश किस चीज़ के लिए नहीं होती? देखिए, त्वचा की समस्या से ग्रस्त लोगों के लिए भी होती है, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए भी होती है, वृद्ध लोगों के लिए भी होती है, गर्भवती महिला के लिए नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के डैश थे। सुभाष चंद्र बोस के जो है गुरु थे कौन? चित्तरंजन दास। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो कौन हो जाएगा? चित्तरंजन दास हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको पता है सुभाष चंद्र बोस के ही जन्म दिवस पर जो है 23 जनवरी को एक दिवस मनाना जो था शुरू किया गया था, जिसका नाम क्या है? पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस पूछा जाता है कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को जो है मनाया जाता है, और सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में जो है ये मनाया जाता है। नेताजी के नाम से जो है सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है, याद रखना है। इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की जो भी बैठकें होती थी उसका कब कब अधिवेशन, मतलब किस किस अधिवेशन में ये अध्यक्ष रहे, ये पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहले जो थे इन्होंने, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक की अध्यक्षता की थी वो 1938 में की थी, हरिपुरा अधिवेशन में, और हरिपुरा अधिवेशन में, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। इन दोनों में ही जो है ये कांग्रेस के जो थे अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, ठीक, एक पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1939 में की थी। आज़ाद हिंद फौज, ये सिंगापुर में जो है जो भारतीय सेना थी उनकी उसकी कमान भी किसने संभाली थी? सुभाष चंद्र बोस ने ही संभाली थी। तो ये याद रखना है। और चित्तरंजन दास जो थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। एक इनका नारा पूछा जाता है, कौन सा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने नारा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरा नारा दिल्ली चलो और जय हिंद। ये 3 नारे जो हैं आपको याद रखने हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद। ये तीनों ही नारे सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और इनकी जो है एक आत्मकथा है जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। क्या नाम है इनकी आत्मकथा का? द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड पूछा जा सकता है वो सारे जो है हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, तो देखो उस वक्त करंट था ये। हाल ही में किस भारतीय समकालीन कलाकार ने आर्ट्स मुंडी पुरस्कार जीता है? आर्ट्स मुंडी पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो उस वक्त जो था ये किसने जीता था? प्रभाकर पाचपुते ने जो है जीता था।
ठीक है, प्रभाकर पाचपुते जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, पानी का क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने की डैश विधि है। तो पानी का क्लोरीकरण जो है पानी को शुद्ध करने की अन्य की तुलना में क्या है, सस्ता विधि है। ठीक है, अलग अलग जो है पानी के शुद्धिकरण की क्लोरीनीकरण मतलब शुद्धिकरण, पानी को शुद्ध करने की जो टेक्निक्स होती है, विधि होती है, उसके बारे में जो है बात हो रही है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके देखिए पानी को शुद्ध करने का। एक तरीका क्या हो जाएगा, उबालना हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीनीकरण करने के जो है अलग अलग तरीके थे, जैसे उबाल के कर सकते हैं हम, छनन हो गया, स्टेरिलाइजिंग हो गया। ठीक, तो अलग अलग तरीके जो है होते हैं। तो पानी का क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने की अन्य की तुलना में सस्ता विधि है। ओके, तो ये हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है? सबसे ज़्यादा जो सोना है कौन उत्पादित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो दिया गया है वो है चीन। ठीक है, 2021 में बात करें तो अमेरिका जो है ये दुनिया में सर्वाधिक सोना उत्पादित करने वाला जो है देश था, और चीन दूसरे नंबर पर। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में जो है कहीं पर भी अमेरिका नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और 2024 की अगर हम बात करें तो सोने का उत्पादन करने में चीन जो है ये क्या है, शीर्ष स्थान पर है। तो ये भी आपको याद रखना है। अमेरिका में जो है ये 2021 में था, लेकिन अगर अभी प्रेजेंट की भी बात करें 2024 में भी, तो उसमें जो है इसका नाम आता है चीन का। 2023 में चीन जो है सबसे सर्वाधिक सोना उत्पादित करने वाला देश है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का 104वां संशोधन क्या है? 104वां जो संशोधन हुआ था 104, इसमें क्या था? यह लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए सीटों के आरक्षण की समाप्ति की समय सीमा को 10 वर्ष तक जो बढ़ाता है। जो SC और ST है उसके आरक्षण को 10 साल तक जो है इसमें बढ़ा दिया गया है। ओके, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि नहीं, बस ये याद रखिए। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता? बुकर पुरस्कार 2021 पूछा गया है, ये एग्जाम में उस वक्त पूछा गया था। तो ये हो जाएगा डेविड डियोप। अब हमसे कौन किस चीज़ का पूछ सकता है? हमसे जो है बुकर पुरस्कार 2023 पूछ सकता है। ठीक है, तो 2023 अगर पूछा जाता है तो इसमें नाम आ जाएंगे जॉर्जी और एंजेला रोडेल। इन्होंने जो है उपन्यास टाइम शेल्टर, सॉरी इसने नहीं, 2023 का उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए जो है बुकर पुरस्कार जीता है। किसने? जॉर्जी और एंजेला रोडेल, इन दोनों जो है जीता है। ओके, 2022 में भी जो है बुकर पुरस्कार जीता गया था। किसकी तरफ से? भारत की तरफ से जो है जीता गया था। किसने जीता था? गीता श्री ने जो है जीता था, गीतांजलि श्री, रेत समाधि के लिए, टॉम्ब ऑफ सैंड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है 2022 का, तो वो भी जो है आपको याद रखना है। और 2023 वाला जो नाम है वो भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी फिलहाल कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से पूछी जा सकती है, जैसे मूल संविधान में पूछा जा सकता है कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियां। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी कब? फर्स्ट अमेंडमेंट जब हुआ था तब जोड़ी गई थी। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ठीक है, ये मैंने पहले वाले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे 12 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, नुआखाई जुहार कृषि त्योहार है और मुख्य रूप से डैश के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है। तो नुआखाई जो है ये ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। तो पश्चिमी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा जो है मनाया जाता है नुआखाई जुहार त्योहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि NACH प्रणाली का उपयोग सब्सिडी, लाभांश, ब्याज, वेतन आदि के वितरण के लिए थोक लेन देन करने के लिए किया जाता है। तो NACH की फुल फॉर्म पूछ ली गई है यहाँ पे। तो NACH की फुल फॉर्म होती है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। क्या हो जाएगी? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, जर्मनी में मुद्रा क्या है? करेंसी पूछी अब जर्मनी की, तो जर्मनी की करेंसी क्या हो जाएगी? जर्मनी की करेंसी हो जाएगी यूरो। ठीक है, जर्मनी की करेंसी कौन सी हो जाएगी? यूरो जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, यूरो में देखो और भी नाम आते हैं। यूरो और कहाँ की करेंसी है? इटली की। देखिए मेन जो नाम है वो तो आपको याद रखनी है। इटली की जो करेंसी है वो भी यूरो है। लताविया, यहाँ की करेंसी भी क्या है? यूरो है। इसके अलावा यूरो जो है बेल्जियम हो गया, बेल्जियम की करेंसी भी कौन सी है? यूरो है। और एक और नाम आता है साइप्रस, यहाँ की भी क्या है? यूरो ही जो है करेंसी हो जाएगी। जर्मनी, ठीक है, इसमें जर्मनी तो चलो है, इसमें जर्मनी का नाम तो ऑलरेडी इसमें दिया ही गया है। तो और भी बहुत से हैं, लिथुनिया है, लग्जमबर्ग है, बट यहाँ पे जो मोस्टली जो नाम आते हैं ना एग्जाम में, वो आपसे इटली पूछ सकता है। ठीक है, कि इटली की करेंसी क्या है, या फिर आपसे बेल्जियम पूछ सकता है, लताविया पूछ सकता है, और जर्मनी तो है ही फिर। ठीक, तो ये आपको याद रखने हैं। एक वो और पूछी जाती है ना, रियाल भी पूछी जाती है, दिनार पूछी जाती है। रियाल कहाँ की करेंसी हो जाएगी? रियाल ओमान की करेंसी है। रियाल जो है इधर क्या कहते हैं इसकी, कतर की हो गई। ठीक है, इसमें एक रूबल दिया गया है। रूबल कहाँ की करेंसी है? रूस की करेंसी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है आपको। ओके, यूरो में स्पेन और ऐड कर लेना, एक स्पेन भी आता है यूरो में। ठीक, तो बस ये आपको याद रखना है कि किसकी करेंसी जो है क्या है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। येन, देखिए येन भी है यहाँ पे। येन जापान की करेंसी है। कहाँ की हो जाएगी? जापान की करेंसी जो है येन हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, किसने 2021 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस जीती? देखिए फॉर्मूला 1 रेस से जो है बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये जीती सर्जियो पेरेज ने। ठीक है, सर्जियो पेरेज ने जो है ये रेस जीती है 2021 में। ओके, इसके अलावा जो है आपसे 2023 का पूछा जाए, तो 2023 में भी जो है अजरबैजान जो ग्रैंड प्रिक्स जीता है वो किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीता। देखिए 2021 में भी इसने ही जीता है, और 2023 में जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस थी वो भी किसने जीती है? सर्जियो पेरेज ने ही जीती है, तो याद रखना है इसको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बौद्ध परिषदों की कुल संख्या है। तो बौद्ध परिषदों की कुल संख्या, देखिए आपने 4 बौद्ध परिषद तो हम बार बार जो है पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो टोटल जो है 6 बौद्ध परिषद की जो है सभाएं हुई थी। ठीक है, बौद्ध परिषदें जो थी टोटल 6 आयोजित की गई थी। और देखो बौद्ध परिषद से आपको क्वेश्चन DSSB में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं, बस बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं बौद्ध परिषद। तो सबसे पहली जो बौद्ध परिषद थी वो अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है, किसके टाइम पे थी? अजातशत्रु के टाइम पे थी, हुई थी। ठीक है, दूसरी जो थी ये कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। और ये किसके टाइम पे हुई थी? राजा कालाशोक के टाइम पे हुई थी। कालाशोक याद रखिएगा, कालाशोक के टाइम पे हुई थी। तीसरी बौद्ध परिषद सभा जो थी ये अशोक के संरक्षण में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, देखिए अध्यक्षता किसी और ने करी थी, तो वो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नाम पूछे भी नहीं जाते। सिर्फ किसके संरक्षण में हुई ये पूछा जाता है। जैसे ये अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी, लेकिन जो इसकी अध्यक्षता थी वो किसी और ने की थी, महाकश्यप ने की थी आई थिंक। ठीक है, महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी, लेकिन वो महाकश्यप नाम पूछ सकता है। पहली वाली का तो चलो इंपॉर्टेंट भी है, बाकी दूसरी तीसरी का नहीं पूछेगा, तो ये इतना ही याद रखिएगा। फिर बात करते हैं चौथी बौद्ध परिषद की, तो ये कुंडलवन में हुई थी। ये मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। और कुंडलवन कहाँ पर है? कश्मीर में है। और किसके टाइम पे हुई थी ये? अश्वघोष के। पहली याद रखनी है अजातशत्रु, और जो फोर्थ है वो अशोक घोष के। पांचवी जो बौद्ध परिषद थी, पांचवी और छठी देखनी क्योंकि 4 तो हमें पता ही होती हैं। पांचवी बौद्ध परिषद जो थी ये बर्मा के मांडले में हुई थी। बर्मा के मांडले में। ठीक है, राजा मिंदन के संरक्षण में हुई थी 1871 में। और छठी जो थी वो भी बर्मा में हुई थी, लेकिन
काबाए यंगून में, काबाए यांगून में जो थी हुई थी, दोनों ही बर्मा में थे, लेकिन इसको जो है बर्मा सरकार का जो है संरक्षण प्राप्त हुआ था। ठीक है, 1954 में हुई थी ये लास्ट। तो ये 4 तो हम पढ़ते ही हैं। 4 जो थी वो इंडिया में हुई थी और बाकी की जो 2 हैं वो इंडिया से बाहर हुई थी, बर्मा में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है वर्तमान वैधानिक तरलता अनुपात है। वर्तमान वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR आपसे पूछा गया है, लेकिन ये कब तक पूछा गया है? 4 जून 2021 तक, तो वो थी 18%। वर्तमान में भी अगर पूछी जाती है 2023 में भी, तो अभी भी कितनी है? इतनी ही है, 18% ही है। ठीक है, चाहे आपसे 2021 पूछा गया था या 2023 भी पूछा जा सकता है। जब 2021 में क्वेश्चन आ सकता है तो अब क्यों नहीं आ सकता ये? तो ये 2023 का पूछेगा आपसे, क्योंकि 24 में एग्जाम हो रहा है, तो 18% ही जो है आएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला है, किस लेखक द्वारा होम इन द वर्ल्ड पुस्तक लिखी गई है? होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक जो है ये है अमर्त्य सेन की। ठीक है, अमर्त्य सेन को आपको पता है क्या मिल चुका है? अर्थशास्त्र में जो नोबेल मिला था वो किसको मिला था? अर्थशास्त्र अमर्त्य सेन को ही जो है मिला था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा या सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? देखिए, सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं। तो भारत और पाकिस्तान को जो रेखा अलग करती है वो है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है जो। ठीक, तो रेड क्लिफ आपको याद रखनी है। और ये जो रेखा थी ये खींची गई थी या कह लो लागू हुई थी 17 अगस्त 1947 को। ओके, भारत और पाकिस्तान के बीच जो था इस रेखा को 17 अगस्त 1947 को घोषित जो था किया गया था। ओके, रेखा का नाम जो था क्या था? सर थे सिरिल रेड क्लिफ, इनके नाम पर जो है इनका नाम जो था रखा गया था रेड क्लिफ। ठीक, डूरंड रेखा भी है एक, डूरंड रेखा जो है आगे फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन दो के बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मैकमोहन लाइन की अगर हम बात करें तो ये भारत और चीन का जो कब्जे वाला क्षेत्र है, जो चीन ने कब्जा कर रखा है, तो उसके बीच में जो सीमा है वो है मैकमोहन लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से, तो देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है विटामिन सी को। ठीक है, तो विटामिन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इनके विटामिन के जो नेम है वो हर किसी के पूछे जाते हैं, जैसे B1 का पूछ लिया या विटामिन बी का नाम पूछ लिया आपसे, या ए का नाम पूछ लिया है, तो वो पूछे जाते हैं। तो एक बार जो है ये पूरी डिटेल हम जो है देख लेते हैं कि किस विटामिन को जो है किस नाम से जो है जाना जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम विटामिन ए से। तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल है। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। विटामिन बी में देखो बहुत सारे आते हैं, मेनली बी में आपको जो दिया मिलेगा वो थायमिन मिलेगा। ठीक है, बी का पूछे या B1 मिले, थायमिन जो है सही हो जाएगा। जैसे B2 है, B2 क्या है? राइबोफ्लेविन है। ये कम आते हैं, B2 B3 करके ये कम आते हैं, सिंपल आपको थायमिन जो है वो मिलेगा। ठीक है, फिर इसमें एक सी होता है, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन डी का क्या होता है? विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई क्या होता है? टैकोफेरॉल, टैकोफेरल या टोकोफेरोल जो है इसका नाम होता है। और विटामिन के क्या होता है? फ्लीक्विलोन। ठीक है, फ्लीक्विलोन जो करके जो है विटामिन के का जो है नाम होता है। ठीक, तो ये याद रखने, तो विटामिन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सिक्किम राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। ओके, यहाँ पे सिक्किम राज्य की आधिकारिक भाषा पूछी है, तो वो हो जाएगी कौन सी? नेपाली। ठीक है, नेपाली जो है वो सिक्किम की क्या है? प्रमुख भाषा है। लेकिन अगर सिक्किम में देखें तो हम सिर्फ नेपाली ही नहीं, अंग्रेजी और हिंदी भी जो है
बोली जाती हैं। और भी बहुत सारी भाषाएं वहाँ पे बोली, जैसे जैसे भूटिया हो गया, जोंखा हो गया, लिम्बू हो गया, लेप्चा हो गया, ये भी बोली जाती है। बट आधिकारिक भाषा की जब बात आती है तो वो आ जाएगी नेपाली। नेपाली जो है सिक्किम की जो है प्रमुख भाषा या आधिकारिक भाषाओं में से एक है। ठीक, आधिकारिक भाषा में और भी इसमें नेम जो आते हैं वो तो एक तो नेपाली है ही, दूसरा आपको इंग्लिश याद रखना है, अंग्रेजी याद रखना है, सिक्किमी याद रखना है। इसी सिक्किमी को जो है किस नाम से जानते हैं, भूटिया और लेप्चा। ये जो है क्या है, इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। ओके, चलिए और भी है बट मेनली ये है। और यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो नेपाली सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संशोधनों द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 42वां संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। बहुत बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और 1976 में जब मूल कर्तव्य जोड़े गए तो इनकी संख्या कितनी थी, 10 थी। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, लघु संविधान जो है किसको कहा जाता है, ये 42वें संशोधन को ही जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए थे वो भी 42वें संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, एक और चीज़ मुझे पूछनी है। अगर आप में से किसी भी बच्चे को पता है कि जो नॉन टीचिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें से किस किस एग्ज़ाम में जो है कंप्यूटर आने वाला है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उनका एग्ज़ाम कब होने वाला है ये भी आप अगर कोई बता सकता है तो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर करें। ठीक है, कि जो एग्ज़ाम आगे होंगे उनमें है या फिर जो मार्च में होने वाले हैं उनमें भी जो है कंप्यूटर को जो है ऐड किया गया है DSSB के नॉन टीचिंग में। तो अगर किसी को पता है तो प्लीज़ एक बार मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता हो कि अगर इसमें कंप्यूटर का अगर मार्च में कोई पेपर है तो उससे पहले जो है हम उसकी एक मैराथन क्लास जो है लगा देंगे कंप्लीट सिलेबस के साथ विद क्वेश्चंस। ठीक, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता लग रहा है कि किस में जो है ये कंप्यूटर को ऐड किया गया और किस में नहीं किया गया। तो एक बार जिसने ऑब्वियस है फॉर्म फिल किया होगा तो उन्हें पता ही होगा। और एग्ज़ाम किस डेट को है ये भी ज़रूर मेंशन करना अगर आ गया है तो। ठीक है, एग्ज़ाम डेट आ गई है तो। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ब्लडेड एनिमल। इसमें से जो वार्म ब्लडेड एनिमल है वो कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बैट। बैट जो होता है चमगादड़, वो क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, चमगादड़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्म ब्लडेड एनिमल। और भी आते हैं इसमें, देखो इसमें जो है कुछ पक्षी आते हैं, कुछ स्तनधारी आते हैं, तो वो सब गर्म में हो जाएंगे। अगर यही चीज़ आपसे पूछी जाए, जैसे मछली हो गया, श्रीशरप हो गया, उभयचर हो गया, ये सब जो है ठंडे रक्त में जो है आते हैं। ठंडे रक्त वाले जो जानवर हैं वो माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला। क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaO। इसको कैसे पढ़ेंगे, कैल्शियम, Ca कैल्शियम हो जाएगा और O से क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये हो जाएगा क्विक लाइम का फॉर्मूला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। ओके, जो दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो कौन सी नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, जिसे किस नाम से जाना जाता है, कौन सा क्या बोलते हैं उसको, जलप्रपात जो कावेरी नदी पे है उसका नाम है शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम 1920 में जो था इसको स्थापित किया गया था। ओके, शिव समुद्रम जलप्रपात को, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कर्नाटक में ही एक और आता है जोग जलप्रपात पूछा जाता है, वो भी जो है कहाँ पे है, इसी नदी पर है, कावेरी नदी पर ही है जोग जलप्रपात, कर्नाटक राज्य में। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वोन द विंबलडन 2020 मेन सिंगल टाइटल। ये देखो साइड टाइटल सारे पढ़ के जाना है, चाहे विंबलडन पूछे या कोई भी पूछे आपसे। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 2021 का जो जीता था वो नोवाक जोकोविच ने जो था जीता था। 2022 का अगर आपसे पूछा जाता है तो वो भी जो है नोवाक जोकोविच ने ही जो है जीता था, 2021 का भी और 2022 का भी। ठीक है, और यही चीज़ अगर
इसकी पूछी जाती है 2023 की। तो इसमें जो है कार्लोस एल्क्राज ने जो है नोवाक जोकोविच को जो है डिफीट किया था, हरा दिया था। ओके, तो इसमें ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो 2023 का जिसने जीता है कार्लोस अलकराज। ठीक है, 2021-22 का अगर कोई भी आता है इसमें से तो वो नोवाक रहेगा, लेकिन 2023 का नोवाक जोकोविच को हराकर कार्लोस अलकराज ने जो है इस खिताब को अपने नाम किया है। ठीक है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार जो है नोवाक जोकोविच जो है जीतते आ रहे थे, बट इस बार जो है नोवाक जोकोविच को जो है हरा दिया है। 2015 से जो है वो मैच नहीं हारे थे। ठीक है, हर बार 2019 में भी अगर आप देखेंगे तो नोवाक जोकोविच ने ही जो है विंबलडन जीता था। 2020 में हुआ नहीं था क्या कोविड के कारण, और फिर ये लगातार जो थे कौन जीत रहे थे, नोवाक जोकोविच जो थे विंबलडन को जीत रहे थे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। ओके, 2015 में भी जो है नोवाक जोकोविच ने ही जीता था। 2016 में याद रखिएगा एंडी मरे ने, 2017 में रोजर फेडरर ने, फिर लगातार 2018, 2019, 2021, 2022 ये चारों जो थे नोवाक जोकोविच ने लगातार जीती हैं, और इस बार का जीता है कार्लोस अलकराज ने। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए हो जाएगा NNP इक्वल टू GNP माइनस मूल्यह्रास, मतलब डेप्रिसिएशन जो है करना पड़ता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए। नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर हमें निकालना है तो हमें ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से क्या करना पड़ेगा, मूल्यह्रास को घटाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन जो है करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। चलिए अगला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज। इसमें से जो द्वितीयक जो क्रिया होती है उसका जो उदाहरण नहीं है वो बताना है। देखिए, वीविंग ऑफ क्लॉथ, बैंकिंग ऑफ ब्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, ओके स्टील मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है ये सेकेंडरी में आता है, क्लॉथ्स वीविंग भी जो है सेकेंडरी में आती है, और बैंकिंग ऑफ ब्रेड भी जो है सेकेंडरी में आते हैं। एडवर्टाइजिंग जो है ये थर्ड में चला जाएगा। ठीक है, टेरिटरी एक्टिविटी जो है ये हो जाएगी तृतीयक क्रिया में जो है ये चला जाएगा एडवर्टाइजिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। इसने पूछा है किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो ये तेलंगाना में है। ओके, तेलंगाना में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ढिंग एक्सप्रेस। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जो है किसको जाना जाता है, तो हिमा दास को जो है ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजनल म्यूजिक ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, जो उत्तर प्रदेश का म्यूजिक नहीं है वो बताना है। ओके, तो देखो अल्हा, होरी और शोहर, ठीक है, ये कहाँ के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के, और लमान जो है ये उत्तर प्रदेश का जो है रीजनल म्यूजिक नहीं है, तो लमान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेमान जो है ये हिमाचल प्रदेश का है, याद रखना बस इसको। ओके, कुचिपुड़ी कर्नाटक, मोहिनीअट्टम केरल। कुचिपुड़ी कर्नाटक का कहाँ से हो गया, कर्नाटक का तो देखो शास्त्रीय नृत्य है ही नहीं कोई। यक्षगान इसका एक फोक डांस आता है, तो कुचिपुड़ी ये गलत हो जाएगा। मोहिनीअट्टम केरल का है, कथकली केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो केवल एक जो है सही नहीं है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, सही नहीं है तो केवल एक सही नहीं है, दूसरे वाला सही है। शासक और वंश का युगम दिया गया है। कनिष्क वंश के जो शासक थे वो यहाँ पे, अच्छा उसका मिलान सही करना था। तो देखो कनिष्क वंश की स्थापना किसी और ने की, सॉरी कनिष्क ने कुषाण वंश की स्थापना नहीं की थी, कुषाण वंश की स्थापना किसी और ने की थी, बट कनिष्क जो है कुषाण वंश के सबसे प्रमुख राजा हुए हैं। इसी तरीके से सातवाहन वंश से रिलेटेड है सातकर्णी, तो बिल्कुल गौतम पुत्री सातकर्णी आपने सुना होगा। तो फर्स्ट तथा दोनों बिल्कुल सही जो है वंश से रिलेटेड हैं। ओके,
नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 54 में जो है बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच पेयर ऑफ नॉन मेटल एटोमिसिटी इज नॉट करेक्ट? हाइड्रोजन, मोनो एटॉमिक, ऑक्सीजन, डाई एटॉमिक। ठीक है, जो करेक्ट नहीं है वो बताना था। तो हाइड्रोजन जो है ये मोनो एटॉमिक नहीं है, ये भी जो है डाई एटॉमिक है। ऑक्सीजन तो है ही डाई एटॉमिक, हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक है। तो ओनली वन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, युद्ध अभ्यास डैश और डैश के बीच एक संयुक्त युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में क्या है, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ओके, ये देखो जुलाई 2021 में किस संगठन ने ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलेक्स लॉन्च किया? तो ये IIT रोपड़ी है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, महात्मा गांधी श्रृंखला में 500 रुपये के नए नोट का रंग क्या है? तो वो है स्टोन ग्रे। अनंत वर्मन ये गंगा वंश का शासक था, अनंत वर्मन। हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की फसल है, परंतु ओडिशा में जीविका की फसल है, ये भी सही है। और रोपण कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्रों में एकल फसल बोई जाती है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध जो था ये 1829 में लग गया था। लॉर्ड विलियम जो बेंटिक थे उनके ने जो है ये प्रतिबंध लगवाया था। ठीक है, विलियम बेंटिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या है, द रेट एट विच द रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाय और री डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर इज कॉल्ड? मतलब वो रेट क्या कहलाता है, वो दर क्या कहलाती है जिस पर रिजर्व बैंक जो है वो खरीदने या डिस्काउंट देने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए जो है वो होता है, रेडी रहता है, उसको बोला जाता है बैंक रेट। क्या बोलते हैं उसको? बैंक रेट जो है उसको बोला जाता है, यानी कि बैंक दर जो है उसको कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, which of the following statement is correct? Magnetic field has both direction and magnitude. The magnetic field inside a long straight solenoid carrying current is same at all the points. तो इसमें दोनों ही जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही दिए गए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड में जो है क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, दिशा भी होती है और उसका परिमाण भी होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग करंट इज सेम एट ऑल द पॉइंट। मतलब जो भी वो कैरी करती करंट इन ए स्ट्रेट सोलिनॉइड, तो वो क्या होता है, सेम होता है हर पॉइंट पे। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर? तो ये जो बुक है माई लाइफ इन फुल ऑफ, तो ये किसकी बुक है? इंदिरा नूई की जो है ये बुक है। ओके, पेप्सिको की जो है ये चेयरमैन रही हैं। तो ये इसमें याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, विच of the following statement is correct? Cultivation of maize require moderate temperature, rainfall and lots of sunshine. Plantation are a type of commercial farming. तो इसने क्या कहा यहाँ पे, कल्टीवेशन ऑफ मेज, जो मेज की जो खेती होती है उसके लिए जो है क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, रेनफॉल होनी चाहिए और लॉट्स ऑफ सनशाइन होना चाहिए। और प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो दोनों ही जो पॉइंट है यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगला देखिए, देवधर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो देवधर ट्रॉफी जो है ये रिलेटेड हो जाएगी किससे? जो घरेलू क्रिकेट होता है ना, डोमेस्टिक जो क्रिकेट खेला जाता है उससे रिलेटेड है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर इज? जो कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? तो कन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। वर्चुअल और इरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, औरंगजेब कब जो है इसकी डेथ हो गई थी? इन विच ईयर औरंगजेब डाइड? तो 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु जो है हो गई थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक आर द टू सिस्टम्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। वैदिक वॉज द ओल्डेस्ट म्यूजिक विच पोजेस्ट ए ग्रामर। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे सही है, जो हिंदुस्तानी और वो है ये जो है क्या हो जाएंगे, हिंदुस्तानी और यहाँ पे देखो कर्नाटक संगीत है ये,
कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, क्योंकि दो ही जो है संगीतीय रूप हैं। अगर हम देखें तो कौन कौन सा, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत है, तो वही लिखा है यहाँ पे। वैदिक वॉज द ओल्डेस्ट, वेद जो है सबसे पुराना संगीत है और जिसमें व्याकरण समाहित है, तो बिल्कुल ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। ओके। हिंदुस्तानी संगीत की अगर हम बात करें तो इसमें कई बार ना राग की संख्या पूछ ली जाती है। तो हिंदुस्तानी जो म्यूज़िक है उसमें राग की संख्या 6 है, ठीक है। और कर्नाटक संगीत में अगर हम बात करें तो उसमें 72 जो है राग शामिल है। कर्नाटक जो संगीत है ये दक्षिण भारत के हिस्सों से जो है जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तानी संगीत पर जो प्रभाव देखने को मिलता है वो अरब, फारसी और अफगान क्षेत्रों का जो है देखने को मिलता है ज़्यादा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर राइन आइलैंड इज लोकेटेड ऑन डैश रिवर। इनहैबिटेड रिवर राइन आइलैंड जो लोकेट है तो वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं इसको, सबसे बड़ा जो आबाद नदी द्वीप, मतलब जिस पर सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, जो सबसे ज़्यादा आबाद है, वो कौन सा नदी द्वीप है, तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप जो है हो जाएगा, ठीक है। आबाद नदी द्वीप तो, और कौन सा है वो, माजुली है। माजुली आबाद द्वीप जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला है, मतलब सबसे ज़्यादा आबाद है वो। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, हु विल रिमेन एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टिल जून 30 2022। ओके, जून 30 तक की ये बात हो रही है इसमें। तो उस वक्त तक जो अटॉर्नी जनरल थे वो कौन थे, के वेणुगोपाल थे, ठीक है। यही चीज़ अब आपसे 2023 के उसमें जो है पूछ सकते हैं, या 2024 का रेफरेंस देके जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी भी कौन है, के वेणुगोपाल ही जो है हो जाएगा, ठीक। तो बस ये याद रखिएगा, और किस नंबर के हैं ये भी आपको याद रखना है। ये 13वें नंबर के हैं। 14वें नंबर के जो है बन चुके हैं, आर वेंकटरमनी जो है अभी फ़िलहाल में है। ओके, अभी ये नहीं है, आर वेंकटरमनी है। क्या स्पेलिंग होगी, वेंकटा रमनी, आर वेंकटा रमनी, ये हैं अभी 14th अटॉर्नी जनरल इंडिया के प्रेजेंट में, ठीक है। ये क्योंकि 2022 तक ये थे और उसके बाद जो था फिर इनको बनाया गया था, ठीक है। एक मतलब फिक्स नहीं होता है, किसी का जो है 5 साल हो जाता है, किसी का 6 साल, किसी का 2 साल, किसी का 1 साल, इस तरीके से चलता है। ओके, तो मैक्सिमम फिर है ही 6 साल, 6 साल तो है ही। तो के इसमें हो जाएगा 2022 तक, और अभी जो है आर वेंकटरमनी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे स्टेट होता, मतलब किस स्टेट में जो है मनाया जाता है, तो ये मेघालय में जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। नोंग क्रेम नृत्य उत्सव, ठीक। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। In 1801, a subsidiary alliance was imposed on Awadh. बहादुर शाह जफर died in the Rangoon jail in November 1862. तो बिल्कुल जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। एक अलायंस जो था वो इम्पोज हुआ था कहाँ पे, अवध में, और बहादुर शाह जफर जो हैं वो रंगून जेल में जो थे मारे गए थे, ठीक है। तो 1801 में जो सहायक संधि हुई थी वो बिल्कुल 1801 में लागू हुई थी अवध में, और ये सेकंड वाला भी जो है बिल्कुल सही है। तो दोनों ही पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे सही दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर बाबर डिफीटेड राणा सांगा एट खानवा। ओके, खानवा का युद्ध जो हुआ था, देखिए 1526 बाबर ने जो है जो युद्ध शुरू मतलब लड़ा, 1526 में जो है ये लड़ना हुआ था शुरू। पानीपत की लड़ाई जो थी इसने लड़ी थी, जीत गया था उसमें भी ये। 1527 में जो है इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था, खानवा का जो युद्ध था ये हुआ था, ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। तो 1527 जो है इसका बिल्कुल
सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बाबर की सेना ने किस युद्ध में महाराणा सांगा को हराया, तो खानवा युद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो डेट पूछी गई है, बट वहाँ पे आपसे पूछ भी सकता है कि किस युद्ध में जो था हराया था। पहला युद्ध जो था वो पानीपत में हुआ था, वो किस किस के बीच में हुआ था, तो वो बाबर के बीच में और किसके बीच में था, इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जो था जीत गया था और इब्राहिम लोदी को जो था इसने हरा दिया था। फिर 1527 हो गया है। 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध और 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। ये 4 युद्ध याद रखने हैं। और 1530 में हो गई थी इसकी मृत्यु। 29 में हुआ था घाघरा का और 1530 में बाबर मर गया। ठीक है, मतलब मृत्यु हो गई। ठीक है। हु हैज़ वॉन द फ्रेंच ओपन 2021 वुमेन सिंगल टाइटल। फ्रेंच ओपन 2021 का जो टाइटल है वो किसने जीता है, तो वो जीता बारबरा क्रेजिस्कोवा ने। लेकिन हमें तो किसका याद रखना है, हमें तो 2023 का याद रखना है कि फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, फ्रेंच 2023 का ये जिस दिखा है किसने, स्वाइतेक ने। ठीक है, ईगा स्वाइतेक, एल नहीं है, आई आएगा आई थिंक, आएगा ईगा स्वाइतेक। इसने जो है 2023 का फ्रेंच ओपन जो है जीता है कैरोलिना मुकेवा को हराकर। किसको हराया है, कैरोलिना मुकेवा। ये सारे क्वेश्चन मैं जो है करंट में करा दूंगी। ये जो यहाँ से पता चल रहा है ना मैं क्या क्या पूछा जा सकता है, तो ये यहाँ से टॉपिक जो है हमें मिल रहे हैं। फिर करंट में की जो चल रही है सिलेक्शन बैच में, वहाँ पे जो है ये सारे टॉपिक करवा दिए जाएंगे। ठीक है, ईगा स्वेटेक जो है आपको याद रखना है। ओके, चलिए। फ्रेंच ओपन किसने जीता है, और फ्रेंच ओपन ये नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। फ्रेंच ओपन किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने 2023 का। ठीक है, वो ऊपर पढ़ा था हमने, वो विंबलडन था। ठीक, तो ये जो भी 4 वो होते हैं ये इनके बारे में सारी डिटेल पढ़ेंगे, और जिसने 2023 में जीता है वो भी देख लेंगे इसमें। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो कोल्ड एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है, गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो भारत में गंगा के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, गोदावरी नदी ही है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा जाता है तो भी गोदावरी होगा, और इसे ही दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द सुपर इंटेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, आर्टिकल 324 में जो है आ जाएगा। 324 जो है ये चुनाव आयोग में जो भी सदस्य कितने होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, ये सारी चीज़ें जो होंगी डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन के हाथ में होते हैं। तो ये सारी जो जानकारी है ये किस में है, आर्टिकल 324 में है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। इसमें से जो है किसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, कायाकल्प अवार्ड इज कन्फर्ड बाय विच मिनिस्ट्री। ओके, जो कायाकल्प अवार्ड है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो है ये दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फीचर ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। द मार्केट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। तो पॉइंट बिल्कुल सही है कि जो मार्केट है वो बायर और सेलर से बनती है। एंट्री इनटू द मार्केट एज वेल एग्जिट फ्रॉम द मार्केट आर फ्री फॉर फर्म्स। फर्म्स से जो है फ्री होनी चाहिए, चाहे वो एग्जिट हो चाहे एंट्री हो मार्केट में। तो बोथ 1 और 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इससे पहले वाली में मैंने आपको बताया था कि 12 से 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, और जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 में ही जो है दी गई है। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है फंडामेंटल राइट की वो किस में है, आर्टिकल 12 में है। ओके,
चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड, ओके ये हिंदी में क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है ये, इंदिरा नूही हो गया। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाएगा। फ्रेंच ओपन ये बारबूरा क्रेजिस का, ये 2021 का है। ठीक है, ये देखिए क्रेता और विक्रेता होते जो भी हमने पढ़े, जिसने हिंदी में देखने हैं वो देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, 1707 में हुई थी। ये हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत हो गया। बैंक दर कहा जाता है जिस पर मतलब हिंदी में अगर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर पूछा गया ना, तो उत्तल दर्पण जो बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, यानी कि आभासी और सीधा होता है। ओके, 324 में है, निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना संबंधित है किसमें, आर्टिकल 324 में। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। तो ये वाले क्वेश्चन हम कर चुके थे 20 के 20। खानवा में बाबर ने राणा सांगो को 1527 में हराया। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ये बता दिया था मैंने। ओके, जो विद्युत होता है किसी भी लंबी नली में वो कैसा होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, तो दोनों सही थे ये। ओके, अगला देखिए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज और इन इंडिया, मैग्नीज का जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा है, तो वो कौन हो जाएगा, उड़ीसा जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। तो खिलजी के तुरंत बाद कौन आए थे, तुगलक वंश जो था आया था। ठीक है, सबसे पहला जो वंश था वो कौन सा था, गुलाम वंश था। सबसे पहले गुलाम वंश था। गुलाम के बाद जो था कौन आया था, सबसे लास्ट में जो था लोधी वंश आया था। ठीक है, गुलाम और गुलाम के बाद खिलजी आया था, फिर तुगलक आया था। ठीक है, फिर सैयद और फिर लोधी वंश। तो इस तरीके से जो है ये आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्व घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत था। तो 2019-20 में जो राजस्व घाटा था वो जीडीपी का कितने था, 27% था। सितंबर 2021 में किसे G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था। तो ये पीयूष गोयल को जो है G20 के लिए भारत की तरफ से शेरपा नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में जो है छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना जो है आवश्यक कर दिया है। तो ये हो जाएंगे तमिलनाडु। ठीक है, 2023 का भी आपसे पूछ सकता है, ये याद रखिएगा। 2023 में जो है भारत का शेरपा G20 के लिए किसको नियुक्त किया गया था, अमिताभ कांत को। ये इसमें आ सकता है 2023 के पेपर में, तो अमिताभ कांत 24 के पेपर में 23 का। कथक कर्नाटक का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक कर्नाटक का नहीं, कथक उत्तर भारत का है, यानी कि यूपी का है। कथकली केरल का, तो एक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, मतलब जो सही है वो केवल 2 है। भारतीय संविधान का कौन सा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 239। ठीक, एल्यूमिनियम शुड नॉट बी यूज्ड फॉर कुकिंग, वाई, मतलब एल्यूमिनियम को जो है कुकिंग के लिए क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है एल्यूमिनियम हीट हो जाता है बहुत जल्दी एंड इजीली रिएक्ट करता है वो एसिडिक वेजिटेबल्स एंड फूड के साथ। ठीक है, उसके बाद है लिवेबिलिटी इंडेक्स सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर भारत में सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में स्थान रखता है। तो ये हो जाएगा बेंगलुरु 2020 के सर्वेक्षण के अनुसार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, कश्मीर के लोक नृत्य के नाम का चयन करें जिसे वसंत ऋतु के सुहावने मौसम और विभिन्न त्योहारों में आनंद के लिए मनाया जाता है। तो राउफ जो है ये जो है यहाँ का जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए, एक शतरंज का मोहरा शतरंज के खेलों को खेलने के लिए बिसात पर उपयोग की जाने वाली 6 विभिन्न प्रकार की चल वस्तुओं में से एक है। चल वस्तुओं की सही संख्या मतलब क्या होता है, एक राजा होता है, एक रानी होती है, 2 हाथी होती है, 2 ऊंट, 2 घोड़े और 8 जो है इसमें क्या होते हैं, प्यादे होते हैं। शतरंज का जो खेल होता है उसमें। ठीक है, अगला है स्वदेशी। क्या पूछा गया है, स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ से शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में हुआ था।
ठीक है। तो कोलकाता टाउन हॉल से जो है 7 अगस्त 1905 को जो थी इसकी शुरुआत की गई थी, औपचारिक घोषणा जो थी इससे रिलेटेड हुई थी। IAF खेल से संबंधित है। IAF की फुल फॉर्म बतानी है तो IAF है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल डैश को अलग करता है। जो इंग्लिश चैनल है ये उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इंग्लैंड को जो है अलग करता है, ठीक। अटलांटिक सागर का जो है हिस्सा है इंग्लिश चैनल। अमंग द 4 ऑप्शन विच वन ऑफ देम इज नॉट फर्मेंटेड फूड दैट नेचुरली कंटेन प्रोबायोटिक्स। इनमें से जो नॉट फर्मेंटेड फूड है तो वो देखो केफिर, पिकल्स और योगर्ट। देखो योगर्ट हो गया, पिकल हो गया, फर्मेंट करना पड़ता है इन्हें, लेकिन एप्पल सीडर विनेगर जो है ये फर्मेंटेड फूड नहीं है, ठीक। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन विच ईयर। जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी और दूसरी हुई थी 1556 में। किस किस के बीच में हुई थी? हेमचंद्र विक्रमादित्य, हिंदू शासक सम्राट थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, और अकबर के बीच में हुई थी। पानीपत के मैदान में जो था लड़ा गया था 1556 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज़ एन अशोका चक्र ऑल्सो नोन एज द समय चक्र इन विच देयर आर डैश स्पोक्स। उसमें जो है उसके अंदर कितनी वो जो तिल्लियाँ होती है वो पूछा गया है, तो 24 तिल्लियाँ जो है उसके अंदर होती हैं, ठीक है। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन विच ईयर। जो पहला सेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कहाँ पे हुआ, मतलब कब हुआ था? 1885 में हुआ था, जिसमें जो है इसमें 72 प्रतिनिधियों ने जो था भाग लिया था। कहाँ पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है ये अधिवेशन जो था हुआ था, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? WC बनर्जी ने। इन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? AO हयूम ने 1885 में है। चलिए, इंडिया स्टैंड एट द डैश स्पोर्ट अमंग द टॉप 100 कंट्रीज दैट हैव बीन रैंक्ड इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। तो किस पोजीशन पे रहा था 2021 में? ये 20th पोजीशन पे जो है रहा था। और किस में था ये? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रुक्टोज विच इज़ ए नेचुरल शुगर इज़ प्रेजेंट इन। फ्रुक्टोज जो कि नेचुरल शुगर होती है ये फ्रूट्स में जो है पाई जाती है, ठीक है। ये एयरलाइन एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड था, तो ये कोरियन एयर ने जीता था, लेकिन ये 2021 का, ये भी आपको याद रखना है। सिलेक्ट द नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। बिटकॉइन को जिसने एज ए लीगल टेंडर जो था सिलेक्ट किया था वो था EL सिल्वाडोर, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो अभी जब हम पढ़ रहे थे माजुली है, सबसे आबादी में पूछा था जब, ब्रह्मपुत्र पर माजुली द्वीप ही है, ठीक है। ओके, अगला है द ड्यूरेशन ऑफ टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। तो जो भारतीय राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय ने 74वें कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्ता चित्र का पुरस्कार जीता? तो पायल कपाड़िया ने जीता। नेक्स्ट है रावण हत्था डैश है। तो रावण हत्था जो है ये राजस्थानी लोकवाद्य यंत्र है। अगला है विच डेल्टा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा? इट इज इन साउथ एशिया, एरिया ऑफ बांग्लादेश एंड चाइना। तो वो है गंगा डेल्टा, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा जो है वो कौन सा हो जाएगा? गंगा डेल्टा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है वो बतानी है। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। कि पार्लियामेंट के पास जो है पावर होती है रेगुलेट करने की, भारत में जो नागरिकता अधिकार होता है उसको विनियमित करने की शक्ति तो बिल्कुल होती है। फंडामेंटल राइट आर मेंशन्ड इन पार्ट 3। तो फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार जो है वो पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए, आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। तो 5 से 11 जो है ये नागरिकता से संबंधित है, तो सिटीजनशिप जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। ओके, अगला देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो दो तरीके का डायरेक्ट टैक्स होता है, एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वेल्थ टैक्स हो गया, एस्टेट हो गया या गिफ्ट टैक्स हो गया, ये तीनों के तीनों ही जो है किसकी कैटेगरी में आते हैं, डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो एक्साइज टैक्स होता है ये कैसा है, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये सही बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। और इसी एक्साइज टैक्स को किसने रिप्लेस कर दिया था, जीएसटी जो आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वही उसी को जो है इस मतलब गुड्स जीएसटी को जो है जीएसटी ने ही रिप्लेस किया था एक्साइज को, जो कि 1 जुलाई 2017 से जो था लागू हुआ था जीएसटी टैक्स। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी वॉज द रूलर ऑफ विच डिनेस्टी। तो ऊपर बताया था मैंने आपको जब हम पढ़ रहे थे सातवाहन के बारे में, सातवाहन वंश में जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी था, तो सातवाहन वंश से जो संबंधित हो जाएगा। ठीक है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द, जो मोशन होता है मून अराउंड द अर्थ, मतलब जो भी क्या कहते हैं इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में मतलब आप क्या कह सकते हैं कि जो पृथ्वी के चारों ओर, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा गति करता है वो किस कारण से होता है, किस फोर्स के कारण होता है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो है होता है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं, सेंट्रीपिटल कहाँ से हो जाएगा, ओके आई थिंक यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, और ग्रेविटेशनल जो है वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अगर किसको पता है तो प्लीज़ बताना, मे बी इसका आंसर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है होना चाहिए। ओके चलिए देखते हैं, अगर ग्रेविटेशनल नहीं होगा तो फिर सेंट्रीपिटल ही आएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद चाइना। जो बाउंड्री नहीं लगती जिसकी चाइना के साथ, देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश तीनों की लगती है। मैप में आपको दिखेगा तो वेस्ट बंगाल नीचे आ जाएगा, तो बांग्लादेश के साथ तो लगती भी है, चाइना के साथ थोड़ी लगेगी। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। तो पॉइंट बिल्कुल सही है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड लेसर हिमालय। तो आउटर मोस्ट रेंज जो है हिमालय की, उसको जो है लेसर हिमालय नहीं कहा जाता है। ठीक है, उसको जो है शिवालिक की जो है पहाड़ियाँ जो है कहा जाता है। ठीक है, जो सबसे बाहरी पहाड़ी है उसको शिवालिक की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो ओनली वन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए प्रोमिस्ड लैंड। ए प्रोमिस्ड लैंड के ऑथर बताने हैं बुक के, तो वो है बराक ओबामा। ओके, ये जुलाई का क्वेश्चन है, चलिए छोड़ते हैं इसको। अगला देखिए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में बताया गया है। तो जो बियर सीड इनसाइड फ्रूट, जो इनसाइड फ्रूट होता है, इसमें देखिए करेक्ट पूछा है, जो बियर सीड इनसाइड फ्रूट मतलब फ्रूट के मतलब बीज के मतलब क्या कह सकते हैं, एक आपने टर्म पढ़ी थी आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी। ठीक है, तो ये वही है, एजनियोस्पर्म होता है आवर्त बीजी, जो मतलब उसके अंदर ही जो है पनपता है। तो बियर सीड इनसाइड फ्रूट एजिनोस्पर्म हो जाएगा, और बियर निक्ड सीड जो नगन बीज होता है ना, तो उसे जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। तो ये क्रॉस में दिए गए हैं, तो इसीलिए ना तो एक ठीक है और ना ही दो ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला होना था एंजियोस्पर्म, और नेक्ड सीड जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो ये वाली जो है इसमें गड़बड़ थी। पीएच ऑफ न्यूट्रल सोनिल, उदासीन जो होता है पीएच पे वो कितना होता है, 7 होता है उसका मान। विच पेयर ऑफ डिनेस्टी रिलेटेड प्लेस इज करेक्ट, चोलाज उर्रियूर और पल्लवा कांचीपुरम, दोनों ही जो है बिल्कुल सही हैं, बोथ 1 एंड 2 जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। इनमें से जो खरीफ की फसल नहीं है, देखिए बाजरा, मीज और जवार तीनों ही जो है खरीफ की फसल हो जाएंगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या बोलते हैं इसको, बार्ले। बार्ले जो है ये हो जाएगा, क्योंकि बार्ले हो गया, ग्राम हो गया, पीस हो गया, वीट हो गया, ये सारी की सारी कैसी है, रबी क्रॉप्स है, ना कि खरीफ। ठीक है,
अगला है द हिल पैलेस म्यूजियम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो हिल पैलेस म्यूजियम जो है ये कहाँ पर है, केरला में है, तो केरला जो है राइट आंसर हो जाएगा। द न्यू ₹20 डिनोमिनेशन बैंक नोट इन द महात्मा गांधी सीरीज हैज़ ए मोटिव ऑफ। तो 20 रुपये के नोट पे किसका मिलेगा, एलोरा केव्स जो हैं है। ठीक है, ओके अगला देखिए विच पेयर ऑफ स्पोर्ट्स नंबर ऑफ प्लेयर इज करेक्ट। तो यहाँ पे दो उसके नाम दिए गए हैं, क्या कहते हैं उसको, स्पोर्ट्स के, तो उसमें बताएं। देखो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, रग्बी में जो है 11 नंबर जो है यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि रग्बी में 11 नहीं 15 प्लेयर होते हैं एक टीम में, तो ओनली 1 जो है यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि करेक्ट ही पूछा है इसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिग्मोत्सव जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है। तो ये मैं आपको करा चुकी हूँ सारी चीज़ें। जो सिग्मो उत्सव है ये गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर केसरी। न्यूज़पेपर केसरी को किसने शुरू किया था। तो न्यूज़पेपर केसरी को बाल गंगाधर तिलक ने जो था शुरू किया था। ठीक है, ओके 2023 के जो है पद्मश्री अवार्ड करवा चुकी हूँ मैं पूरे कि टोटल जो है पद्म जो अवार्ड मिले हैं वो 132 लोगों को जो है दिए गए हैं। फिर 5 जो है ये पद्म विभूषण मिले हैं। ठीक है, और फिर 17 आई थिंक 17 या 18 110 वो मिले हैं पद्मश्री। ठीक है, 110 जो है क्या मिले हैं, पद्मश्री मिले हैं। तो 5 ये 115 और 115 में से घटाएंगे 17, हाँ 17 जो है 17 वो हो जाएंगे पद्म भूषण। ठीक है, पद्म विभूषण 5 मिले हैं। और सबसे जो दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है वो किसको माना जाता है, पद्म विभूषण को ही माना जाता है। तो वो वीडियो जाके आप देखिएगा, करवा रखा है मैंने करंट अफेयर में, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ओके विच कंट्री, इसने पूछा है विच कंट्री विल होस्ट द 2023 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ये तो हो चुका है 2023 का मेंस वर्ल्ड कप, इंडिया में जो है होना था, इंडिया ने जो था इसको होस्ट किया था। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि हमारा इंडिया जो है इस बार नहीं जीत पाया था, पर कोई नहीं, अच्छा खेला था हमारी टीम ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जो है इस बार का वर्ल्ड कप जो था जीता था भारत को हराकर, और 6ठी बार जो है ऑस्ट्रेलिया ने ये जो खिताब है वर्ल्ड कप का ये जीता है। ओके, तो इंडिया होस्ट करेगा। चलिए और भी है क्वेश्चंस। ओके, वही मैंने आपको बोला है नोबेल प्राइज से रिलेटेड आ चुकी है वीडियो, वहाँ जाके आप देख सकते हैं किसको कौन सा अवार्ड मिला है, देखना है 2023 का, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर के नाम से इनमें से जूट को जाना जाता है। क्या बोलते हैं, जूट को जो है गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, रेशे जो होते हैं। ठीक, चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स प्रेजेंट इन द सीड द एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू डैश ग्रुप्स। तो डिवाइड हो जाएगा एंजियोस्पर्म कितने में, 2 ग्रुप्स में। नेक्स्ट है द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट जो पूर्वी घाट है उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो पूछे यहाँ पे इनमें से, तो वो महेंद्रगिरी जो है हो जाएगी। ठीक है, महेंद्रगिरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी इन चारों में से अगर देखें तो। द बुक मेघदूत वॉज रिटन बाय, तो बुक मेघदूत बुक जो है ये कालिदास ने लिखी है। इन विच ईयर वास्को डी गामा केम टू इंडिया। तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। ओके, द बारा इमाम बारा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो बारा इमाम बारा ये कहाँ पे सिचुएटेड है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। जो मास होता है ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ये सही है। इन एन आइसोलेट सिस्टम द टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व। ठीक है, ये भी। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। एक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द नहीं ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, ये वाला जो है गलत हो जाएगा। ओके, सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा, डिफरेंट पे होता है। चलिए अगला देखिए, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो थी ये इंट्रोड्यूस हुई थी 2004 में आरबीआई के द्वारा।
विच इज़ करेक्ट। द लैब्राडोर ओशियन करंट इज़ ए कोल्ड करंट। देखिए ये हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया है। जो लैब्राडोर होती हैं वो क्या वो कोल्ड करंट होती हैं। और द एरिया वेर ए वार्म एंड कोल्ड करंट मीट एक्सपीरियंस फोगी वेदर। तो दोनों जो है यहाँ पे सही जो है हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो पहला सेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, बिल्कुल सही है। राजा राज प्रथम वॉज द रूलर ऑफ चोला डिनेस्टी, विच इज़ करेक्ट। प्रार्थना समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1867, बिल्कुल सही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय मौलाना, नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा, ठीक है। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं हो, ये सही है, ओनली वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब प्रोहिबिट है बच्चों का जो है उसमें जाना, 14 साल से कम उम्र के बच्चों का, तो ये आर्टिकल 24 में है। नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच टीम ऑफ वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में जो है एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, गोची फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है HP में, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए करेक्ट बताना है, डिमांड कर्व इज ए रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द गुड चूजन बाय कंज्यूमर एंड द प्राइस ऑफ द गुड, तो यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स प्राइस, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि विपरीत संबंध जो है होता है इसमें, मांग की कीमत और वस्तु की, उसमें वस्तु की कीमत और उसकी मांग में। चलिए अगला देखिए कौन सा है, इंदिरा नेवी इज ए नवल एक्सरसाइज बिटवीन, इंदिरा नेवी ये जो है इंडिया और रशिया, इसमें ही नाम छुपा हुआ है, इंदिरा इंडिया और रशिया के बीच में है। ओके नेक्स्ट है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट है वो कौन सी हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है, मैग्नस कार्लसन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो मैग्नस कार्लसन हो जाएगा चेस से, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में जो है दिया गया है, ठीक है। मैग्नस कार्लसन की बात करें तो 5 बार की जो है वर्ल्ड चैंपियन जो है इनकी रहे, 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं मैग्नस कार्लसन, चेस से रिलेटेड हो जाएंगे। तो ये थे 2022 की एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपको जो है क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे तो वही टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हम 2023 के और 24 के जो पेपर हुए हैं उनमें हमने जो है रिवाइज किए हैं, ये इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिट्टो, टॉपिक बिल्कुल वही है, इसीलिए मैं टॉपिक वाइज भी जो है लेके चल रही हूँ, तो वो भी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि टॉपिक वाइज कवर करना भी जो है ज़रूरी है। और अगर आप देखेंगे तो मैंने जो करंट में कुछ टॉपिक करवाए हैं, चाहे वो प्राइज से रिलेटेड हो या जो भी पुरस्कार, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, और भी जो टॉपिक बनते हैं यहाँ से गेम्स वगैरह जो होते हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है करंट में पूछे गए हैं, पहले भी पूछे गए और अभी प्रेजेंट के जो पेपर हुए थे उसमें भी आपने देखा कि उन्हीं टॉपिक से जो है पूछा गया है, ठीक है। तो वो उनको भी जो है देखना ज़रूरी है, तो ज़रूर देखें उन्हें भी। और ये तो प्रैक्टिस चल ही रही है, ये तो चलती रहेगी, ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। क्वेश्चन तो देखो होते ही रहेंगे, बट जो हमारा डिटेल में कोई चीज़ जो बनती है उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।